हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग तो समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बताने वाली हूं। एक्चुअली में आने वाले दिनों में मैं रेगुलर व्लॉग नहीं डाल पाऊंगी, थोड़ा सा कुछ बिजी शेड्यूल है मेरा और मैं चाह के भी व्लॉग शायद नहीं बना पाऊंगी, नहीं डाल पाऊंगी। कुछ फैमिली में होता है ना गेट टुगेदर टाइप, तो वैसा मैं बिजी रहने वाली हूँ। इस वजह से ये मेरा अभी के लिए लास्ट व्लॉग है और कोशिश करूँगी आप लोगों के टच में बनी रहूँ, क्योंकि मुझे तो आप लोगों की बहुत याद आएगी। आप लोग मुझे मिस करेंगे क्या? मैं तो आप लोगों को बहुत मिस करने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा तो एक रूटीन बन गया है। जैसे हम खाना खाते हैं, घर में बाकी के सारे काम करते हैं, वैसे मेरा व्लॉग बनाने का भी एक टाइम होता है और मैं पर्टिकुलर टाइम में आप लोगों के साथ बात करती हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ी सी बिजी हो जाऊँगी, आसपास चहल पहल रहेगी, तो ऑब्वियसली व्लॉग के लिए कैमरा उठा पाना, आप लोगों से मैं क्या बात करूँ, ये सब कुछ सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे तो दिन भर मेरे मन में जो भी कुछ चलता है मैं फटाफट कैमरे के सामने आके आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। बट जब आपके आसपास भीड़ होती है तो आप अकेले कहाँ होते हैं, कुछ सोचने का आपको समय कहाँ मिलता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग से थोड़ा सा ले लेते हैं छुट्टी। लेकिन मैं आप लोगों से ज़्यादा दूर नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मैं सॉन्ग, रेसिपी या कुछ ऐसी चीज़ें डालती रहूँगी बीच बीच में। रेगुलर तो नहीं, बट बीच बीच में डालूंगी और जल्दी ही वापस आके आप लोगों से रूबरू होंगी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे मिस करेंगे कि नहीं। मुझे तो लगता है कि आप लोग मुझे मिस करेंगे। छुट्टी लेने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ अपने मन की क्या, मैंने बचपन में सुनी हुई है कुछ चीज़ें। देखो, हमारे ज़माने में तो कोई भी चीज़ सीखने का या जानने का ज़रिया होती थी कहानियाँ, स्टोरीज़, जो हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते थे। और आजकल कार्टून होते हैं, बहुत सारे ऐसे भक्ति वाले चैनल होते हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल होते हैं, तरह तरह के बच्चों के लिए अलग अलग लर्निंग के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। बट हमारे टाइम पे तो सिर्फ स्टोरीज होती थी। और मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पापा हम लोग को बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे, जिसमें से मैक्सिमम कहानियाँ प्रेमचंद जी की होती थी। दो बैलों की कथा, पूस की रात। और पता है मेरे पापा क्या करते थे कि दो बैलों की कथा में जो हीरो होता है, उनका नायक जो होता है प्रेमचंद जी का, वो खुद बनते थे। और चूंकि हमारे घर में बहुत सारी गाय बैल भैंसे ये सब कुछ थी, खेत वगैरह थे, तो हम लोग इस स्टोरी को एकदम सच मानते थे। क्योंकि हम लोग तो छोटे छोटे होते थे ना, पापा तीनों बच्चों को बिठाल के जब ये स्टोरी सुनाना करते थे, पूरी एक एक लाइन बाई लाइन उनको याद थी। और वो हम लोग को सुनाते थे कैसे वो दो बैल ऐसे उनके अपने थे। और हम लोग छोटे बच्चे सारी कल्पना में वो कहानी सुन के एक इमेजिन बनाते थे। और फिर लास्ट में पापा से बोलते थे कि अब वो दोनों कहाँ चले गए। उनका नाम पापा ने मंगल मूर्ति रखा था दोनों बैलों का। तो हम लोग बोलते थे कि पापा जी मंगल मूर्ति कहाँ चले गए, अब क्यों नहीं आते हैं, हम लोगों के आने से पहले क्यों मर गए। बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज की डेट में भी जब हम कोई टॉपिक सुनते हैं तो वो हमें एक कहानी जैसा लगता है। आप देखिए, आज की डेट में कोई मोटिवेशनल चैनल देख लीजिए, कुछ स्टोरी वाला चैनल देख लीजिए, जितने अच्छे से पटकथा जो स्टोरी में सुनाई जाती है वो हमें ऐसे मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें हमारी एक कल्पना होती है, उसमें हम खुद भी हीरो हो सकते हैं, अपनी एक अलग दुनिया होती है स्टोरी सुनते सुनते। आज मैं एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्टोरी शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि मंजिल उसी को मिलती है जो अपने रास्ते से डगमगाता नहीं है, जिसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है ना। जब निरंतर हम अपनी मंजिल की तरफ उसी रास्ते पे बढ़ते रहेंगे, तभी तो वो मेरे सामने आएगी, तभी तो हम उस मंजिल को पाएंगे। अगर बीच में मुझे बहुत अच्छा सुंदर सा ग्राउंड दिख गया, पहाड़ दिख गए, बर्फ दिख गई, और मैं वहीं पे रुक जाऊं, वहीं पे थम जाऊं, उसी से संतुष्ट हो जाऊं, तो अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंचूंगी। हाँ, ध्यान डिस्ट्रैक्ट ज़रूर हो जाएगा। और जीवन में आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, इस तरह के ध्यान भटकाव, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसलिए वो स्टोरी मैंने जब सुनी तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, और मैं आज उसे करूँगी ताकि आप लोग भी मुझे याद करते रहें। ये जो स्टोरी है, ये एक राजा की है। राजा जो है हमेशा अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता है। राजा बहुत यशस्वी होता है, उसकी जीत उसके राज्य से आंकी जाती है कि वो कितना बुद्धिमान है, कितना उसका यश है, कितना प्रताप है। वो सारे सब कुछ प्रजा का हालचाल देख के ही आदमी आकलन लगा सकता है, आंक सकता है कि कौन सा व्यक्ति कितना रिच है।
तो वो जो राजा है, जब वो सारे अच्छे अच्छे काम करता था तो पूरी प्रजा उसकी बहुत खुश होती थी। और राजा की एक खास क्वालिटी थी कि जब भी उसे कुछ मिलता था वो अपने पास नहीं रखता था, वो प्रजा में बांट देता था ताकि उसकी प्रजा खुश रहे, प्रजा को अपने बच्चों जैसा मानता था। अपने घर परिवार से पहले वो अपनी प्रजा को प्राथमिकता देता था। उसके सत्कर्म से खुश होके एक बार ईश्वर ने उसको दर्शन दिए, और जब ईश्वर ने उसको दर्शन दिए तो उन्होंने बोला कि मांगो, मुझसे क्या मांगते हो। तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे आप मुझ पे खुश हुए हैं और मुझे अपने दिव्य दर्शन दिए ताकि अब मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, आप मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। मुझ पे बस इतनी कृपा कर दीजिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सुख समृद्धि सब कुछ है। भगवान ने कहा कि पक्का तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। राजन ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मेरी प्रजा खुश तो मैं खुश। भगवान ने कहा ठीक है, तुम कल के दिन फलानी पहाड़ी पे पूरी प्रजा को लेके आओ, मैं वहाँ सबको एक साथ दर्शन दूंगा। राजा ने ये पूरे नगर में घोषणा करा दी। सारे लोग बहुत खुश हुए, राजा के प्रति इतना बड़ा हृदय राजा का देख के सब भावुक हो गए कि हमारा राजा, हम तो धन्य हो गए, हमें भगवान की क्या ज़रूरत है जब हमारा राजा ही इतना अच्छा है कि अपने हिस्से की भक्ति, अपने हिस्से की सारी खुशियाँ भी वो हमें दे देते हैं। राजा सारी टोली के साथ अगले दिन जब भगवान के दर्शन के लिए उस पहाड़ी पर जा रहे थे, तब रास्ते में प्रजा को कुछ चमचमाती हुई चीज़ें नजर आईं। आधी सी प्रजा उस चमचमाती चीज़ की तरफ चली गई। वो सोने के पहाड़ थे। वो प्रजा वहीं पे गई। राजा कितना भी बोलता रहा कि अरे चलो, देर हो रही है, भगवान जो है हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें दर्शन देंगे, प्लीज़ चलो चलो। लेकिन आधी सी जनता जो है वहीं रुक गई क्योंकि उनके मन में लालच आ गया था। आधी जो बची हुई जनता है वो और आगे गई। वहाँ पे भी उनको थोड़ी दूर चमचमाता बहुत ही सुंदर सा कुछ पेड़ वृक्ष दिखाई दिया। वो जनता विश्राम करने के बहाने उस पेड़ की तरफ चली गई, और जब वो वहां गई तो फलों से लदा वो पेड़ था। ऐसे सुख सुविधा आराम, इतना सुंदर उपवन कि वहां से किसी की नजर नहीं हट रही थी। बहुत सारे लोग वहां पर रुक गए। गिने चुने लोग राजा के पीछे रह गए थे, जिसमें से राजा का परिवार था, रानी थी और कुछ सिपाही थे। राजा फिर आगे बढ़े। दुखी तो थे कि क्या मैं इन लोगों को दर्शन कराने ले जा रहा हूँ और कहाँ ये लोग भोग विलास की चीजों में लग गए हैं। आगे चले तो इतनी सुंदर गुफा नजर आई, इतने हीरे मोती जड़ित वो गुफा थी कि रानी और बाकी के लोग नहीं रुक पाए और वो राजा का साथ छोड़ के उस गुफा में चले गए। जब उस गुफा में जाके उन लोगों ने देखा तो उनको लगा कि स्वर्ग तो यही है, हमें अब और कहीं जाने की क्या ज़रूरत। रानी है, श्रृंगार की चीज़ें देख के प्रसन्न हो गई, बहुत सुंदर वाटिका देख के वो प्रसन्न हो गई और वो वहीं पे रुक गई। उन्होंने राजा का साथ छोड़ दिया। जब राजा उस पहाड़ी पे गए तो भगवान ने कहा कि राजन, कहाँ है वो प्रजा जिसे आप मेरे दर्शन करा के कृतार्थ करना चाहते थे। तो राजा बहुत दुखी मन से बोले कि प्रभु, वो सब रास्ते में ही रुक गए, वो नहीं आए। तो फिर भगवान ने कहा कि राजन, आपने इतना प्रताप कमाया है, आपने इतना पुण्य किया है, आपने अपने भाग्य की रेखाओं को बदल के मेरा दर्शन पाया है। ये सबको नहीं मिलता है। जब किस्मत में कुछ चीज़ें होती हैं उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं तभी वो हमें मिलती है। अगर हम सोच लें कि हमारी किस्मत में तो ये चीज़ें हैं और वो हमें घर बैठे मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। सभी लोग बोलते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, कक्का गगा लिखना सीखना पड़ता है, तभी तो हम जाके कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। हमें छोटे छोटे कौर तोड़ के खाना सीखना पड़ता है, तब तो हम स्वादिष्ट पकवानों का भोग कर पाते हैं, है ना। हर एक चीज़ के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, तभी हम सक्सेस पाते हैं। तो यही मेरी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी थी जो मुझे हमेशा याद आती है, हमेशा याद आती है। और मैं भी घुमा फिरा के हीरो बन के उत्कर्ष को सुनाती रहती हूँ। जैसे मेरे पापा हीरो बन जाते थे वैसे मैं भी बन जाती हूँ। तो बच्चों को कहानी सुनाते सुनाते हम लोगों के लिए भी एक बार रिकॉल हो जाती है। और मुझको भी इमेजिनेशन हो गई कि आधी सेना गोल्ड के पहाड़ पे चली गई और आधी वृक्ष के पहाड़ पे चली गई और आगे एंड में गुफा आई और राजा उसके ऊपर से चले गए। ओ बस। तो क्या मैं बोल रही थी, भुलवा दिया लड़के ने। मैं तो भूल गई कि मैं आपसे क्या कहने वाली थी। इसके इमेजिनेशन में मैं भी खो गई और मुझे लगता है कि मेरा व्लॉग मेरी कहानी की वजह से लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे यहीं पे समेट ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी आप सबके लिए व्लॉग बनाने की,
वापस आने की और रेगुलर होने की। लेकिन तब तक मुझे थोड़ी सी छुट्टी दीजिए विद आप लोगों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा दोस्तों, और इसी तरह खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.